हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट DDCET 2024 की एग्जामिनेशन इस बार होने वाली है, वो कंफर्म हो चुका है। इसीलिए ही रिवाइज सिलेबस आया, वरना रिवाइज सिलेबस ही नहीं आता। अगर उनको एग्जाम कैंसिल करनी होती तो वो लोग ऐसा बोल देते कि भाई इस बार हम इसको पोस्टपोन कर देते, नेक्स्ट 1-2 साल के बाद हम शुरू करेंगे। लेकिन रिवाइज सिलेबस आया, उसका मतलब है इन लोगों को एग्जाम यहाँ पे ले दिए। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन यही है कि एग्जाम के टॉपिक तो आपने दे दिए, लेकिन टॉपिक के अंदर कितना डीप में जाना है। मान लो हमने कोर्स लॉन्च किया है ऑनलाइन में, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक जगह पे कोर्स लॉन्च किए, लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन सबकी यही है कि कौन से लेवल तक बच्चों को पढ़ाना है। अब जब सर्कुलर आया था गवर्नमेंट में तो उसमें क्लियर लिखा था कि भाई बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक GTU की ओर से मिल जाएगी। उसकी डेडलाइन तो कितनी भी चली गई है ना, 2 महीने उसके ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन बैंक का कुछ भी अता पता नहीं है। बहुत सारे और कंफ्यूजन है, जैसे कि एक कंफ्यूजन तो सबके लिए क्लियर है कि भाई इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम दोनों का पेपर निकलने वाला है। मेन कंफ्यूजन ये है कि कैलकुलेटर का यूज होगा कि नहीं होगा, तो बच्चे उस हिसाब से फिजिक्स एंड मैथ्स की प्रिपरेशन अभी से करें। अगर कैलकुलेटर यूज होता है तो उस तरीके से, नहीं यूज होता है तो उस तरीके से। और दूसरा बहुत बड़ा है कि भाई कितने लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये लेवल कभी पता चलेगा जब क्वेश्चन बैंक आ जाएगी। जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं आती तब तक एक टीचर के लिए भी ये कंफ्यूजिंग है कि भाई कितने लेवल तक जाएगा। अगर एक बार ये एग्जामिनेशन हो गई होती तो क्वेश्चन बैंक की कोई जरूरत नहीं होती, एग्जामिनेशन के पेपर से लेवल पता चल जाता। लेकिन एक बार एग्जामिनेशन भी नहीं है, पहली बार है, तो बच्चे गलत प्रिपरेशन ना करें। आप सब गलत प्रिपरेशन ना करो, उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या करनी है? तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर थोड़े बहुत मेल आईडी लिख रहा हूं जो GTU के ऑफिशियल मेल आईडी है। उस मेल आईडी पे आप सबको बेटा एक रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर नहीं करना है, खास ध्यान में ऐसा ही लिखना है कि भाई हम एज ए स्टूडेंट, बिहाफ ऑफ स्टूडेंट ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर मैं एक स्टूडेंट हूं जो DDCET का पेपर देने वाला हूं। आपको जो लैंग्वेज पता चले, गुजराती, हिंदी या फिर व्हाट्सएप लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, कि भाई आप जल्द से जल्द बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक दे दो, है ना। विद सॉल्यूशन नहीं दोगे तो चलेगा, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपके लिए सॉल्यूशन दे ही देंगे, खाली आंसर लिख देना। तो जल्द से जल्द आप हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करो ताकि हमें पता चले कि हमें कितने लेवल तक प्रिपरेशन करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज लिखनी है कि भाई कैलकुलेटर का वहां पे यूज होगा कि नहीं यूज होगा। होगा तो सिंपल वाला कैलकुलेटर हम यूज कर सकते, साइंटिफिक तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो ये भी हमें थोड़ा क्लियर कर दो। तीसरा कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम कौन से मंथ में होगी। यहाँ पे सब बोल तो रहे अप्रैल में, लेकिन स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में। तो ये 3 चीजों का आपको एक तो मेल करना है। एक तो सबसे पहला ये क्वेश्चन बैंक का है ना, खास बेटा ध्यान से तीनों चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन बैंक का मैसेज करना है, एक में ही कर देना है। दूसरा कैलसी यूज कर सकेंगे नहीं, और तीसरा कौन से मंथ में बेटा आपकी एग्जाम होगी। ये 3 मेल आपको बेटा आपकी तरीके से करने हैं, कोई कॉमन फॉर्मेट हम नहीं बनाने वाले। आपको जैसा बेटा लिखना आता है वैसा आप लिख दो। सभी मेल आईडी पे मेल कर देना है आपको, और जल्द से जल्द मेल आईडी पे करना है। हम मेल आईडी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिख देने वाले हैं, ताकि आप जितना जल्दी मेल करोगे उतना जल्दी डिसीजन आ जाएगा। क्योंकि जैसे GTU में मेल जाना शुरू हुए थे तो रिवाइज क्वेश्चन बैंक भी जल्दी आ गई थी, आप सबको पता ही है। और आप ये मेल डालोगे तो क्वेश्चन बुक, कैलकुलेटर का और कौन से मंथ में एग्जाम होगी वो भी जल्द ही डिसीजन आ जाएगा। लैंग्वेज तो मोस्ट प्रोबेबली फिक्स है, क्योंकि डिप्लोमा में भी 2 लैंग्वेज में पेपर आते हैं, इंग्लिश और गुजराती। तो इसमें भी 2 लैंग्वेज में पेपर आने ही वाला है, इंग्लिश गुजराती, और दोनों पेपर साथ में ही होने वाले हैं। अलग अलग दिन पे नहीं होंगे, अलग अलग टाइम पे भी नहीं होंगे, तो उसका मैसेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तो थोड़ी कॉमन सेंस से अपने को भी पता चल सकता है कि भाई ये पेपर इतने हैं, उसमें कोई 2 अलग अलग दिन पे पेपर नहीं होंगे, साथ में ही 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 200 मार्क होंगे, 1.5 टू 150 मिनट आपको मिलने वाली है। तो उसका हमें कोई मेल लिखना नहीं है। और साथ में ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, मैक्सिमम मेल करवाना। जितना ज्यादा मेल करवाओगे उतना बेनिफिट होगा। इससे आगे भी हमने गूगल फॉर्म भरे थे केमिस्ट्री को रिमूव करने के लिए, गूगल फॉर्म सबमिट भी किए थे, मेल भी करे थे, तो उसका डिसीजन आया था। तो यहाँ पे भी जितना जल्दी हम मेल करेंगे, जितने ज्यादा मेल जाएंगे उतना जल्दी डिसीजन आएगा। और वापिस बोल रहा हूं, हमें ऑर्डर नहीं करना है, हमें रिक्वेस्ट करना है। जय भारत साथ हम लिख रहे हैं, या फिर एज अ रिक्वेस्ट हम एक मैसेज कर रहे हैं, ऐसा लिखना है ना। तो उनको ऐसा लगे कि बच्चे ने रिक्वेस्ट करी है, उसको नीड है, तो थोड़ा जल्दी हम ये करवा देते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑर्डर को एक्सेप्ट बेटा नहीं किया जाएगा। तो रिक्वेस्ट करते हैं, साथ में मिलकर करेंगे तो थोड़ा जल्दी डिसीजन आएगा। हमारी पूरी टीम ने मेल डालना शुरू कर दिया है। हमारे जितने ऑफलाइन बच्चे हैं, ऑनलाइन बच्चे हैं, सबको हमने बता दिया है कि मेल डालना शुरू करो, ताकि हमारे लिए भी इजी हो जाए और आपको मेहनत करवाना कौन से लेवल तक है वो भी बहुत इजी हो जाए। क्योंकि सभी सब्जेक्ट में कितना डीप जाना है वो अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैक्सिमम वीडियो शेयर करना,
चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। DDCET के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि हमारे फ्री लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको वहां से मिलती रहेगी। स्कॉलरशिप टेस्ट भी आती रहती है DDCET की, उसकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।